दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब एयरपोर्ट में कोई एयरक्राफ्ट्स जब इमरजेंसी लैंडिंग करती है या रनवे पे रबर जम जाता है, उन सब सिचुएशंस को हैंडल करने वाली मशीन्स इंडिया में बनती ही नहीं थी। हम सब कुछ स्विट्ज़रलैंड से, ऑस्ट्रिया से, जर्मनी से इंपोर्ट करते थे। लेकिन इस छोटी सी कंपनी ने सब बदल दिया। वो कंपनी जो कल तक सिर्फ एक डीलर थी, आज वही मशीन्स मेक इन इंडिया के अंडर खुद बना के एयरपोर्ट्स को सप्लाई कर रही है। रेवेन्यू डबल, प्रॉफिट डबल, ऑर्डर बुक फुल। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एनलॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। चलिए देखते हैं क्या ये अगला हिडन मल्टीबैगर हो सकता है। एनलॉन 3 काम करता है। पहला, मैन्युफैक्चरिंग रनवे रबर रिमूवल मशीन्स, फायर फाइटिंग ट्रक्स, टर्न टेबल लैडर्स जो पहले स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया से मंगवाते थे, अब ये खुद बना के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेएसडब्ल्यू एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट को सप्लाई कर रहा है। और सुनो, ये अकेले इंडिया में सोल क्वालिफाइड वेंडर है अपनी कैटेगरी में, 30% चीपर देन इम्पोर्टेड ऑल्टरनेटिव्स। दूसरा, मेंटेनेंस यानी एएमसी। इनका 27% रेवेन्यू बिल्कुल फिक्स है। एयरपोर्ट्स की मशीन्स रेगुलरली चेक होती है। डीजीसीए का स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है। नोएडा एयरपोर्ट ने पूरा एयर साइड ओएनएम का कॉन्ट्रैक्ट एनलॉन को दिया है। 47 लोग काम कर रहे हैं वहाँ परमानेंटली। तीसरा, स्पेयर पार्ट्स और ट्रेडिंग। एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप्स है ग्लोबल जायंट्स के साथ, रोजनबेयर ऑस्ट्रिया और बुचर म्यूनिसिपल स्विट्ज़रलैंड। एक बार व्हीकल सप्लाई हुआ तो स्पेयर पार्ट्स का रिकरिंग बिजनेस 10 से 15 साल चलता है। सो बेसिकली जब तक इंडिया में नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, एनलॉन का चक्का चलता रहेगा। अब आते हैं सबसे स्पाइसी पार्ट पर, पैसा। FY25 में रेवेन्यू था 50 करोड़, FY26 में एस्टिमेटेड 105 करोड़, मतलब 109% ग्रोथ इन जस्ट 1 ईयर। सेकेंड हाफ FY26 को स्पेसिफिकली 105% जंप हुआ सिर्फ एक हाफ में। नेट प्रॉफिट भी 80% से ज़्यादा जंप्ड। एबिटा मार्जिन 18% से ऊपर। इसका मतलब कंपनी सिर्फ टर्नओवर नहीं बढ़ा रहा, दबा के काम भी कर रहा है। ऑर्डर बुक मार्च 2026 में 110 करोड़ और मैनेजमेंट ने FY27 के लिए 30 से 35% ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। मार्केट कैप सिर्फ 337 करोड़, PE 36 मल्टीपल। प्रीमियम है बट ग्रोथ के साथ जस्टिफाइड। ROCE 19%, ROE 15%, सॉलिड फंडामेंटल्स है। ये एक ट्रू माइक्रो कैप जेम है जो अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स के रडार के नीचे है। लेकिन रुको, इन्वेस्टमेंट से पहले रिस्क समझना एब्सोल्युटली ज़रूरी है। रिस्क नंबर 1, एविएशन कॉन्सेंट्रेशन। इनका 80% बिजनेस सिर्फ एविएशन सेक्टर से आता है। अगर एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन स्लो हो गई या बजट कट हुआ तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। रिस्क नंबर 2, SME स्टॉक। यहाँ लिक्विडिटी लो है, अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्विकली ट्रिगर होते हैं, ये वीक हैंड्स के लिए नहीं है। रिस्क नंबर 3, वर्किंग कैपिटल। प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस है, कैश फ्लो लंपी रहता है और 50 करोड़ का प्रेफरेंशियल इशू डाइल्यूशन क्रिएट करता है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बड़े हैं भाई। गवर्नमेंट 11+ मोर एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज कर रही है। एनलॉन को जर्मनी का EN 14043 क्वालिटी सर्टिफिकेट मिला हुआ है, फर्स्ट इंडियन कंपनी टू गेट दैट। रोजनबेयर के साथ मैन्युफैक्चरिंग डील, एक्सपोर्ट पॉसिबल। बुचर म्यूनिसिपल के साथ सीवेज क्लीनर्स, स्वच्छ भारत प्ले। म्यूनिसिपल और पेट्रोलियम सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन चल रही है। तो कंक्लूजन, एनलॉन टेक्नोलॉजी एक हाई कन्विक्शन हाई रिस्क स्टोरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इंडिया के एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बूम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस कंपनी पर सीरियसली नज़र डालनी चाहिए। लेकिन याद रखना, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये सिर्फ एजुकेशनल एनालिसिस है। अपनी रिसर्च ज़रूरी है। एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, अर्निंग्स कॉल सुनो, लेटेस्ट फाइलिंग्स देखो। कमेंट में बताओ क्या आपने कभी किसी SME स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा। अगर ये एनालिसिस पसंद आया, लाइक करो, शेयर करो और ऐसे हिडन जेम्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।